नरेंद्र दत्त नाम के एक नवयुवक के बारे में प्रकृति को जानने की बड़ी तीव्र इच्छा थी। वह जानना चाहता था कि इस सृष्टि को किसने बनाया है, यह सृष्टि कैसे संचालित होती है, ईश्वर है या ईश्वर नहीं है। इस तरह के अनेक विचार मन में चलते रहते थे। वह नवयुवक जब भी किसी साधु संत से मिलता था जो ख्याति प्राप्त थे, तो उनसे एक प्रश्न करता था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। कुछ लोग इस प्रश्न को सुनकर कहते थे कि नहीं, हमने ईश्वर को देखा नहीं है। ईश्वर को देखने के लिए अनेक जन्मों की तपस्या होनी चाहिए, कुछ कुछ ऐसा अनुष्ठान होना चाहिए, ऐसा विधि होना चाहिए। अनेक प्रकार के बात करते थे। कुछ ऐसे भी संत हुए, साधु हुए, जो कहते थे कि हाँ, हमने ईश्वर को देखा है। और जब वो कहते थे कि ईश्वर को देखा है, तो तब नरेंद्र दत्त उनसे तार्किक प्रश्न करते थे, ईश्वर के बारे में तर्क करते थे। और उनके तर्क के सामने वे लोग निरुत्तर हो जाते थे। और फिर वह शांत हो जाते थे, उनका सर झुक जाता था। इस तरह से नरेंद्र को संतुष्टि नहीं मिलती थी। जब भी उन्हें किसी संत साधु के बारे में पता चलता था, वह वहाँ जाते थे और यह अपना प्रश्न दोहराते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। तो कुछ लोग तो हाँ कहते थे और कुछ लोग ना कहते थे। जो हाँ कहते थे वे उनसे तर्क करते थे और उनके तर्क से वे लोग पराजित हो जाते थे। नरेंद्र दत्त के मन में यह प्रश्न बार बार गूंजते रहता था कि क्या ईश्वर है या नहीं है। इसी क्रम में एक बार उन्हें रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुनाई पड़ा। रामहंस रामकृष्ण परमहंस के बारे में उनके एक मित्र ने बताया कि वह देखने में तो पागल जैसा है, शिक्षित नहीं है, लेकिन बहुतों का यह मानना है कि वह व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली है। चलो, एक बार तुम भी नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस से मिलो। नरेंद्र दत्त के मन में अनेक विचार उठते थे, इसलिए एक दिन वह रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए उनके आश्रम में पहुंच गए। जिस तरह वह सबसे प्रश्न किया करते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, यही प्रश्न नरेंद्र दत्त ने रामकृष्ण परमहंस से भी किया कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। यह प्रश्न सुनते ही रामकृष्ण बड़े गौर से उस नवयुवक को देखा और उन्होंने कहा कि हाँ, हमने ईश्वर का अनुभव किया है और मैं तुम्हें भी ईश्वर का अनुभव करा सकता हूँ। यह बात बिल्कुल ही अलग लगा नरेंद्र दत्त को। अभी तक जितने भी लोगों ने उन्हें उत्तर दिया, वे ईश्वर के बारे में या तो हाँ कहते थे या ना कहते थे। रामकृष्ण परमहंस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हाँ, हमने ईश्वर को अनुभव किया है और हम तुम्हें भी करा सकते हैं। इस बात से नरेंद्र दत्त के मन में बड़ी खुशी हुई और वह उनके सानिध्य में रहने लगे कि मैं भी ईश्वर का अनुभव करना चाहता हूँ। रामकृष्ण परमहंस ध्यान की विधि बताए और अपने साथ ध्यान करने के लिए प्रेरित किए। ध्यान करते हुए रामकृष्ण परमहंस ने
नरेंद्र दत्त को अपने भीतर के शक्ति का अनुभव कराया। जब नरेंद्र दत्त को अपने भीतर का शक्ति का अनुभव हुआ, तो वह भाव विभोर होकर रामकृष्ण परमहंस के पैरों में गिर पड़े और उनके मन में जो जिज्ञासाएं थी वह समाप्त हो गया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि नरेंद्र, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो साधना जारी रखनी होगी। अभी जो तुमने अनुभव किया यह तो आंशिक है। पूर्ण सत्य को तब तब अनुभव कर पाओगे जब पूरी तरह से अपने भीतर गहराई में उतर जाओगे। और अंततः रामकृष्ण परमहंस के बताए हुए विधि के द्वारा नरेंद्र दत्त अपने भीतर परम सत्य का अनुभव किए और आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से सुप्रसिद्ध हुए, जो विश्वविख्यात हुए। मित्रों, ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है, अपने ही भीतर अनुभव किया जा सकता है, और उसे अनुभव करने के लिए एक ही माध्यम है, ध्यान। जिन महापुरुषों ने उस परम सत्य का अनुभव किया, अपने ही भीतर किया, अगर कोई व्यक्ति बाहर के शब्दों में, बाहर के रूपों में भटक रहा है, तो वह केवल समय बर्बाद कर रहा है। अपने भीतर जो व्यक्ति उतरने का अभ्यास करने लगता है, वह अपने भीतर में स्थित उस परम सत्य का अनुभव करने लगता है। उस परम सत्य को कोई नाम नहीं दिया जा सकता है। कुछ लोग उसे ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वाहे गुरु कहते हैं। चाहे आप अपने श्रद्धा के अनुसार जो भी नाम दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो परम सत्य है। ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर उस परम सत्य का अनुभव कर सकता है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।